और रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, मिसाइल फैक्ट्री को किया खाक। 1300 किलोमीटर दूर से दागे ड्रोन। तो खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की जंग लड़ी जाएगी, लेकिन खामनेई इस युद्ध के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। खामनेई की तैयारी है कि वो इस जंग को जिहाद में बदल दें, जिससे सारे मुस्लिम मुल्क साथ आ जाएं। यानी धर्म युद्ध में बदलकर खामनेई खुद को अरब का खलीफा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि ट्रंप और बेंजामिन खामनेई का खात्मा करके इस मंसूबे को कुचल देना चाहते हैं। आगे की रणनीति के लिए अगले हफ्ते नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। अब खामनेई ने जिहादी तलवार निकाल ली है। अब जंग आर पार की होगी। या तो यहूदी देश इजराइल रहेगा या फिर ईरान का अस्तित्व मिट जाएगा। खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि विध्वंस होकर रहेगा, यानी खामनेई और खतरनाक हो गए हैं। अब समझिए खामनेई से किसको खतरा है। खामनेई का पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू है। क्यों, यह भी समझिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके खामनेई का गुस्सा बढ़ा दिया, जबकि इससे पहले वो गाजा में हमले करके भूल कर चुके हैं। खामनेई के दूसरे टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के एटॉमिक ठिकानों पर हमला कराया। दूसरी तरफ हमास और दूसरे प्रॉक्सी गुटों पर इजराइल के हमले को समर्थन दिया। इसके अलावा तीसरे टारगेट पर अरब के वो देश हैं जो अमेरिका के मित्र देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन का नाम सबसे ऊपर है। खामनेई के बढ़ते खतरे को बेंजामिन और ट्रंप समझ रहे हैं, क्योंकि अरब में अमेरिका के वर्चस्व को खामनेई सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अब चैलेंज है कैसे खामनेई के बढ़ते कद को रोका जाए, क्योंकि ईरान के इजराइल पर विध्वंसक पलटवार से खामनेई का रुतबा पहले से बढ़ गया है। अब खामनेई और खूंखार हो चुके हैं। वो बंकर से ही फरमान जारी कर रहे हैं, जबकि खामनेई के इशारे पर ईरान फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा खतरा है अयातुल्लाह खामनेई इस जंग को जिहाद युद्ध में बदलना चाहते हैं। खामनेई ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका को जवाब देकर बता दिया है कि ईरान ही अरब का सबसे शक्तिशाली मुल्क है। इसलिए अरब में खलीफा बनने के लिए अयातुल्लाह खामनेई ही सबसे योग्य है। इसलिए ईरान ने जिहाद युद्ध छेड़ दिया है, जिससे अरब मुल्कों की गोलबंदी की जा सके और दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा खामनेई बन सके। यही वजह है कि खामनेई के ट्रंप और बेंजामिन के खिलाफ फतवा जारी करने के बाद अरब में फतवों की सुनामी आ गई, जो सब खामनेई का समर्थन कर रहे हैं। यानी अब अरब में अमेरिका का विरोध बढ़ सकता है। ऐसा हुआ तो इजराइल के संरक्षक अमेरिका का पतन तय है और इजराइल का नामो निशान मिट सकता है। तो खामनेई की फतवा ब्रिगेड हर जवाब के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर सबसे पहले अयातुल्लाह अली खामनेई ने फतवा जारी किया था कि इजराइल का संपूर्ण खात्मा होगा। इसके बाद ईरान के सबसे बड़े मुफ्ती ग्रैंड अयातुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने फतवा जारी करके ट्रंप और नेतन्याहू को मुराबिह घोषित किया, यानी इस्लाम के दुश्मन।
इसके बाद नौरी हामिदानी ने फतवा जारी किया, जो ईरानी शहर हमादान के मुफ्ती हैं। उन्होंने कहा कि अगर खामनेई पर हमला हुआ तो ऐसा करने वाले को सजाए मौत दी जाएगी। उसके बाद फतवों की बाढ़ आ गई। इराकी शहर रजफ के मुख्य मुफ्ती सैयद अली अकबरी हुसैनी ने फतवे में कहा, खामनेई पर हमला इस्लाम पर हमला माना जाएगा। जिसके बाद इराक के इस्लामिक स्कॉलर अली सिस्तानी ने कहा, दुनिया में इस्लामिक शासन कायम हो। इसके बाद ईरानी शहर कोम के मुफ्ती अली रेजा अराफी ने खामनेई के फतवे का समर्थन किया, जबकि कोम के मुख्य इमाम अयातुल्लाह तबासी ने शिराजी के फतवे का समर्थन किया। खामनेई के फतवा जारी करने के बाद उसके समर्थन में फतवे जारी किए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या इन फतवों से अमेरिका और इजराइल को घबराहट है या फिर वो किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक फतवा जारी हुआ है ईरान से, जो सलमान रश्दी के खिलाफ जारी हुआ था, और उस फतवे में उनकी डेथ का फरमान जारी किया गया है। इसको लेकर अमेरिका में कितना कंसर्न है? ईरान के फतवा के बारे में बेहतर हो कि आप ईरान का रुजू किए। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि न सिर्फ ईरान के साथ बल्कि पूरी दुनिया में शांति हो, और हम वही लक्ष्य के लिए कूटनीतिक काम जारी रखेंगे। अगर फतवा ट्रंप और बेंजामिन के खात्मे के लिए जारी किया गया है तो खतरा खामनेई को भी है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि खामनेई बंकर से बाहर क्यों नहीं आ रहे। आखिर वो क्यों छिपे हैं? क्या खामनेई को खतरा है कि बाहर आते ही उनकी हत्या कराई जा सकती है? वैसे भी इजराइल फिर से ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए बेंजामिन ट्रंप से जल्द मुलाकात करने वाले हैं, यानी अरब फिर से सुलगने वाला है। एक तरफ इजराइल फिर से हमले कर सकता है, दूसरी तरफ खामनेई का खात्मा कर सकता है। अगर खामनेई पर हमला हुआ तो अरब देश एकजुट हो सकते हैं। ये इजराइल के लिए विनाशक स्थिति होगी। इसलिए इजराइल खामनेई के करीबी से ही हत्या करा सकता है, जिससे इजराइल पर सीधा आरोप ना लगे, क्योंकि इजराइल के इरादे दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। नए ब्लूप्रिंट से उनके इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं। और अब अरब में खामनेई का एक्शन प्लान समझिए। खामनेई कई बार कह चुके हैं कि जब तक इजराइल का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता, यह युद्ध रुकेगा नहीं। इसके अलावा खामनेई की पूरी कोशिश है कि अमेरिका का अरब में वर्चस्व खत्म हो। खामनेई जंग को जिहाद में बदलने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करके बड़ा ऐलान किया जा सकता है। खामनेई की प्लानिंग है कि वो इजराइल का खात्मा करके मुसलमानों के खलीफा बन जाए। खामनेई अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसलिए इजराइल और अमेरिका जल्द से जल्द खामनेई को रास्ते से हटाकर ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह कर देना चाहते हैं। इसके लिए मोसाद एजेंट को काम पर लगाया है। कई एजेंट की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है, जबकि इजराइल इस काम के लिए खामनेई के किसी करीबी का इस्तेमाल करा सकता है। लेकिन इसकी आशंका बेहद कम है, क्योंकि खामनेई तक पहुंच सिर्फ गिने चुने लोगों की है, जो उनके परिवार के सदस्य और भरोसेमंद कमांडर हैं। इस बात की भी आशंका है, अगर कोई भी खामनेई के कत्ल की साजिश से जुड़ा हुआ मिला तो उसका बच पाना मुश्किल होगा। बावजूद इसके कई नाम सामने आ रहे हैं। IRGC का डिप्टी कमांडर अली फादवी, ईरान सरकार में रहे पूर्व रक्षा मंत्री अली शमखानी, IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC इंटेलिजेंस विंग के चीफ हुसैन तैयब को लेकर शक गहरा रहा है। जबकि मारे गए फेरदून अब्बासी भी मोसाद को सहयोग करने के संदिग्ध हैं। साथ ही मोसाद कानी के जासूस होने से इनकार कर चुका है। अब सवाल उठ रहा है, मोसाद का सुपर जासूस कौन है? ईरानी मिलिट्री एजेंसी के रडार पर कई नाम हैं, जिनके बारे में इनपुट मोसाद के पकड़े जासूसों से मिला है। अब यह इजराइल का झांसा देने वाला प्लान है, जिससे खामनेई के करीबियों में फूट डाली जा सके, या फिर वो खामनेई तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ चुका है और कभी भी खात्मा कर सकता है। इस पर सस्पेंस बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।